बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए। ब्रेक से पहले हम लोग दिल्ली की बात कर रहे थे। दिल्ली में एक विवाद जो हुआ सीएजी की रिपोर्ट वाला, उस पर तो बात हो गई। चलिए, रिपोर्ट पेश हो गई, अब आगे क्या होगा, ये इस पर कोई इंक्वायरी ऑर्डर होगी तो फिर जांच आगे बढ़ेगी, तो केजरीवाल जी और लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी। लेकिन जो दूसरा विवाद है उसकी मैं बात करना चाहता हूं। आपने हमेशा नोटिस किया होगा केजरीवाल जी जब बात करते थे, कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, तो एक तरफ बाबा साहब की तस्वीर और एक तरफ उनके भगत सिंह की तस्वीर लगी रहती थी। उस वक्त लोग कहते थे भाई इसमें इन्होंने गांधी जी गायब कर दिया, वरना हर सरकारी दफ्तर में मैंडेटरीली, जैसे अभी आपको दिखाई दे रहा है ना, पीछे गांधी जी की तस्वीर होती थी, लेकिन उनकी तो उसमें फ्रेम में नहीं दिखाई देता था। अब रेखा गुप्ता सीएम बनी तो इन्होंने सारा फर्नीचर बदला होगा, तो पीछे तस्वीर भी बदल दी। तस्वीर बदली है, हटाई नहीं है। उस जगह से हटाई है, कमरे से नहीं हटाई है। कमरे में लगी हुई है। वो वीडियो भी बाकायदा उन्होंने जारी करके बताया कि देखो साहब, भगत सिंह जी की तस्वीर पूरे आदर से और बाबा साहब अम्बेडकर जी की तस्वीर भी लगी है। बाकी उनका प्रेरोगेटिव है भाई, अपने वो पीछे क्या उनके दिखे, वो अब मुख्यमंत्री हैं। लेकिन हो गया इस पर विवाद, और आज पूरा दिन जब विधानसभा चल रही थी, आम आदमी पार्टी के लोग इसी बात को लेकर प्रोटेस्ट करते रहे और इतने नारेबाजी की, इतना हंगामा किया कि 22 के 22 विधायकों को बाहर करना पड़ा स्पीकर को। क्या कहना है सर, चलिए इसमें। देखिए, अब आम आदमी पार्टी पहली बार विपक्ष में बैठी है, तो मुझे लग रहा है 3 दिन का ये सत्र, दिल्ली सरकार का 3 दिन का सत्र आया था, विधायकों के शपथ ग्रहण हुआ है, केक की रिपोर्ट आई है, तो उन्हें ये मुद्दा बनाना था। अब उन्हें मालूम था कि जो केक की रिपोर्ट जब एलजी ने लिखा था, आतिशी जब मुख्यमंत्री थी, लिखा था आतिशी को आप दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाइए, केक की रिपोर्ट को सदन के अंदर पेश कीजिए, तब आतिशी उस बात को टालती रही। अब जब उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वो सत्ता से बाहर हो जाएंगे, अरविंद केजरीवाल को लग रहा था सत्ता में लौटेंगे, सीटें कम होगी तो फिर 5 साल हम किसी ना किसी बहाने केक की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं होने देंगे, पटल पर नहीं रखने देंगे। लेकिन जनता ने जिस तरीके से मैंडेट दिया है, तो यह तय था कि केक की रिपोर्ट आएगी पहले ही दिन। तो मुझे लग रहा है कि उन्हें इस तरीके से कि पहले ही दिन 22 के 22 विधायक उपराज्यपाल के भाषण पे आप व्यवधान डालते हो, आप एक अनावश्यक विवाद तो खड़ा करते हो कि भगत सिंह का फोटो हटा दिया, वहां से आपने बाबा साहब का फोटो हटा दिया। निश्चित रूप से अनावश्यक विवाद है। इस विवाद का क्या लेना देना आज के सत्र के 3 दिन कार्यालय 3 दिन का जो सत्र बुलाया गया था, जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कह चुकी है, जब भारतीय जनता पार्टी कह चुकी है, जब भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार कह चुकी है कि भगत सिंह का फोटो और बाबा साहब का, अम्बेडकर साहब का फोटो ससम्मान वही लगा हुआ है, बस जगह बदल दी है। तो ये जरूरी तो नहीं कि केजरीवाल जी जहां बैठे थे तो पीछे रखे, केजरीवाल ने गांधी जी का फोटो हटा दिया था तो क्या किसी ने इतना किया था? केजरीवाल को फोटो नहीं हटाना चाहिए था। अब केजरीवाल ने खुद मुख्यमंत्री आवास में जाके किस तरीके से करोड़ों रुपए खर्च करे, तब केजरीवाल को नहीं लगा कि मुख्यमंत्री आवास में नहीं करना था। तो आप अपने मकान में शीश मल के खर्च करते हो, और अगर मुख्यमंत्री भाजपा की एक फोटो को एक जगह से हटा के दूसरी जगह अगर लगा देती है तो आपको ये दिक्कत है कि नहीं, फोटो वैसे ही लगना चाहिए, कुर्सी वैसे ही होना चाहिए, पर्दे वैसे ही होना चाहिए, कॉल बेल वैसी ही लगी होनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि अभी जिस तरीके से आतिशी इन बातों को देख रही है, ये बता रहा है कि उनका ध्यान अभी भी इस स्थिति में नहीं है। अब आप विपक्ष में हो, आप मैं सर इतना कह रहा था कि घर ही नहीं, ऑफिस ही बहुत बढ़िया बना रखा था उन्होंने। मतलब वो जो सीएम जिस फ्लोर पर है सीएम ऑफिस, वो बड़ा पूरा रेनोवेट किया गया, बढ़िया से अच्छे से किया गया था। इसकी भी खूब चर्चा हुई थी। देखिए, सीएम ऑफिस बनाया, रेनोवेट किया, आज उसमें रेखा जी बैठेंगी, वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। और ये जो फोटो तस्वीर वाला मसला है, मुझे लगता है ये इनको जवाब देना है कैग रिपोर्ट पर। आम आदमी पार्टी को जो कैग रिपोर्ट पेश हुई है, उसके जब मुख्य बिंदु बाहर आएंगे और जब इनकी सरकार के कामकाज को लेकर के जो उसमें टिप्पणियां की गई हैं, वो जब चीजें आएंगी तो उसकी एक पेशबंदी है कि आप फोटो का विवाद ले आओ। अगर भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो वाकई हटा के कहीं दूर रख दी गई होती तो विवाद आप कर सकते थे कि भाई आपने भगत सिंह की लगाई थी फोटो। अब वो अगर जगह बदल दी कमरे में तो कौन सी इतनी बड़ी आफत आ गई। देखिए, जिस पार्टी की सरकार होती है, जिस विचारधारा की सरकार होती है, वो अपने हिसाब से अपनी चीजें करती है। पश्चिम बंगाल में जब कम्युनिस्टों की सरकार थी तो वहां मार्क्स और लेनिन की फोटो लगी रहती थी उनके मुख्यमंत्री कार्यालय में। अम्बेडकर जी तो सबके आराध्य हैं। मैं कह रहा हूं विचार, बात करो उनकी विचार। आप अगर भारतीय जनता पार्टी ने मान लीजिए वहां मोदी जी की तस्वीर लगाई, प्रधानमंत्री हैं देश के, गांधी जी की तस्वीर लगाई है, तो इसमें कौन सी गलती है? और बगल में अम्बेडकर की और बाबा साहब की और भगत सिंह की लगाई, इतना बड़ा मुद्दा नहीं है इसको लेकर के। गांधी जी की फोटो जब हटाई गई थी, जब उसका विवाद हुआ था, तो इनको भी अपने आईने में देखना चाहिए आम आदमी पार्टी वालों को। इन्होंने भी गांधी जी की फोटो हटा के कोई बहुत बड़ा महान काम नहीं किया था। ठीक बात है। अच्छा, इसका कोई रूल हो, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन जो ज्यादा देखा है हमने वो यही देखा है, वक्त उस दौर के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और गांधी जी की फोटो रहती है। तीन तस्वीरें रहती हैं। ये परंपरा है, परंपरा है। कुछ बातें लोगों को ठीक से सुननी चाहिए, वरना ये तमाशा, ये पार्टी ऐसी है, तमाशे की पार्टी, वो तमाशा करेगी। क्या गुरु नानक देव जी
गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी की, उनकी फोटो लगे तो क्या उनका सम्मान नहीं होगा? और भगत सिंह जी की वहां से हट के दूसरी जगह जाए तो अपमान हो जाएगा? रविंद्रनाथ ठाकुर, सुभाष चंद्र बोस, इन नेताओं के लगे, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव, राजगुरु की लगे, क्या लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, इनकी फोटो लगे? देश हमारा नायकों से भरा हुआ है। जब हम स्वतंत्र हुए तो हमने एक परंपरा तय की कि महात्मा गांधी, चूंकि उनको राष्ट्रपिता की उपाधि दे दी, एक सबसे बड़े नायक के तौर पर हमने देखा, और दो लोग जो भारत की जनतांत्रिक लोकतांत्रिक परंपरा से चुनकर उनके द्वारा वहां पहुंचेंगे, यानी प्रधानमंत्री और फिर जो राष्ट्रपति। अब ये परंपरा किसने तोड़ी? ये परंपरा तोड़ी अरविंद केजरीवाल ने, एनार्किस्ट चीफ मिनिस्टर ने, पीछे ले जाकर भगत सिंह और अंबेडकर। और उसके बाद क्या किया? उससे गंदा काम किया। जब जेल गए तो उनके साथ जेल शराब घोटाले में जाने वाले अरविंद केजरीवाल का चित्र लगा दिया। देश को सचमुच सोचना चाहिए किसने गंदा काम किया है, किसने जो बड़े हमारे नायक हैं, राष्ट्र नायक हैं, उनका किसने अपमान किया है। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं, गांधी जी की प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की ही तस्वीर होनी चाहिए। कोई सरकार हो, कोई सरकार आ जाए, बाकी आपको अच्छा लगे, किसी का नियम नहीं है ना, नियम तो नहीं है, परंपरा है, परंपरा की बात होती है। देखिए महाराष्ट्र में जब सरकार आई थी, बाला साहब ठाकरे की सरकार आई थी, तो बाला साहब ठाकरे ने मनोहर जोशी को नियम बोला, नहीं है, इसलिए केजरीवाल जी ने जब गांधी जी की फोटो हटा दी तो ऐसा कोई हो हंगामा नहीं हो गया था। ऐसे आज भी ऐसा कोई इतना बड़ा विवाद नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी ने जब बीजेपी की सरकार आई पहली बार, तो बाला साहब ठाकरे ने, मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बने थे शिवसेना के, तो बाला साहब ठाकरे ने मनोहर जोशी को बोला कि सावरकर की फोटो मुख्यमंत्री के भवन में आपने कक्ष में आप लगाइए। तुरंत सावरकर की फोटो वहां लग गई थी मनोहर जोशी के पीछे। ठीक बात है। तो उनको लगा कि सावरकर की लगाना, उन्होंने वहां लगा दी, लेकिन गांधी जी की प्रतिमा भी थी वहां पर। कांग्रेस ने हालांकि वो बहुत उसमें कमेंट आपका, फिर मैं कमेंट नहीं कर रहा, मैं एक लीगल पोजीशन बता रहा हूं कि मद्रास हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई इसी बात को लेकर, मतलब ये वाला इशू भी नहीं, मद्रास को लेकर, मद्रास विधानसभा को लेकर। तो मद्रास हाई कोर्ट ने साफ किया कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटरी या ऑब्लिगेशन कोई नहीं है, लेकिन एक कन्वेंशन आज़ादी के बाद से चल रहा है कि जो दोनों प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और महात्मा गांधी, इनकी फोटोज वहां पर लगाई जाए। और आपको यदि याद हो कि जैसे ही प्रेसिडेंट हमारे यहाँ बनते हैं, नॉमिनेट होते हैं, तो उनकी वो फोटोग्राफ होती है ऑफिशियल, और वो पिक्चर सारी जगह उनके शपथ ग्रहण से पहले वहां पहुंच जाती है सरकारी भवनों के लिए, तो वहां पहुंचाई जा सकती है। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं तो कोई स्वतंत्रता सेनानी या राज्य के जो नायक हैं उनकी फोटोज को लगा सकते हैं। ये मद्रास हाईकोर्ट का डिसीजन है। ठीक है सर, मतलब उसमें कोई मैंडेटरी कुछ नहीं है, लेकिन इस तरह से करना, और अब ये तो बाबा भीमराव अम्बेडकर को डालना है भाई, बाबा साहब, वही मैं कह रहा हूं। जरा बिहार की बात कर लें सर। बिहार चुनावी राज्य है, अब दिल्ली तो निपट गया, अब बिहार की बारी है। वहां का एक बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो आया है, आज सेटिंग दिखा, वीडियो का वो दिखा दीजिए जरा, जब तक बात कर रहे हैं उसकी तस्वीरें दिखा दीजिए। बैठे में सम्राट चौधरी, और साथ में बैठे में सम्राट चौधरी बीजेपी के नेता हैं और साथ साथ उप मुख्यमंत्री भी हैं, गिरिराज जी भी बैठे हुए हैं, गिरिराज सिंह जी केंद्रीय मंत्री, और सारे लोग हैं, सोफे पर सब हैं। यहाँ वो क्या कह रहे हैं, मैंने ना लालू पे मत बोल, तेजस्वी पर हमला मत करो, लालू पे बोलो। तेजस्वी पर बात करते हैं तो हमको नुकसान होता है। तो एक इनफॉर्मल तरीके से बात हो रही थी, खुले तौर पर, खुलेपन से बात हो रही थी, लेकिन वीडियो बन रहा था, याद उनको रहा नहीं, तो वीडियो में आ गया, आवाज़ भी आ गई, वो सुन लीजिए आप। नहीं, हम लालू यादव को बोलना नहीं, हम बदला ठीक है, हम लोग तो लालू जी पर ही बोल रहे हैं, हमको गलत तो नहीं करना, बदला भगत एक बार और सुना दीजिए, एक बार और सुना दीजिए ये बयान, इंटरेस्टिंग, एक बार और देखिए। नहीं, हम लालू यादव को बोलना नहीं, हम बदला ठीक है, हम लोग तो लालू जी पर ही बोल रहे हैं, हमको गलत तो नहीं करना, बदला भगत। देखिए बड़ा क्लियर है, और उसमें सम्राट चौधरी जी की आवाज जो है वो साफ सुनाई दे रही है कि तेजस्वी यादव पर बोलने से हमको नुकसान होता है, इसलिए हमको लालू यादव पर बोलना है, लालू पर बोलो। गिरिराज जी कुछ कह रहे हैं, हम तो बगला भगत पर बोले हैं, वो क्लियर नहीं है रेफरेंस क्या वो बोल रहे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी की बात तो बिल्कुल ठीक है। आप इससे आपको कम से कम बीजेपी के अंदर आरजेडी, लालू यादव, तेजस्वी यादव को लेकर क्या सोच है, क्या थिंकिंग है, वो पता चल रही है। या वाकई लालू यादव पर बात करने से भाजपा को नुकसान होगा? नहीं, मुझे लगता है, देखिए, तेजस्वी पर बात करें, तेजस्वी पर बात अब उन लोगों के बीच में चर्चा हो रही है, लेकिन मुझे सचमुच नहीं समझ में आ रहा है, आपको लड़ाई तो अब तेजस्वी से लड़नी है। लालू यादव पर जो भी हमला करना है वो आप करिए, लेकिन अब तो आपको लड़ाई, और ये कौन सी समझ है कि तेजस्वी पर हमला करने से नुकसान होगा? तो ठीक है, वो लोग नेता हैं, वो लोग वहां लड़ भिड़ रहे हैं, वही चुनाव लड़ रहे हैं, वो तो ज्यादा जानते होंगे, लेकिन मेरा यह मानना है कि इससे बड़ी नासमझी वाली बात नहीं हो सकती
कि आप कहें कि उस पर हमला करेंगे, अब योगी जी कहें कि अखिलेश यादव पर हमला करेंगे, या अखिलेश कहें कि योगी जी पर हमला करेंगे तो नुकसान होगा, या भारतीय जनता पार्टी के लोग कहने लगे कि राहुल गांधी पर अब नहीं हमला कर, ये चलता नहीं है। ये बहुत ही मुझे लगता है कि थोड़ा सा कम समझ वाली बात लग रही, या एक दूसरे को थोड़ा ये कट टू साइड करने का मसला है। बीजेपी जेडीयू ने लालू यादव को, और लालू राबड़ी जब सरकार रही उनकी, उसको तो एक किस्म का जंगल राज का टैग, उनका एक विलन के तौर पर पेश किया है 20 साल बिहार हो की गए। पॉलिटिक्स में। बिहार की 20 साल हो गए लेकिन अब तेजस्वी हैं। नहीं, लेकिन आप बिहार के नेताओं से बात कीजिए, वो आज भी ये कहते हैं हमारा काम तब तक बनता रहेगा जब तक लालू की याद ताजा रखी हम रख पाएंगे। वो तो हमेशा होता है। देखिए, ये जो बयान हर्षवर्धन जी की बात करती है, वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो उसके नेपथ्य में लालू यादव तो रहेंगे ही रहेंगे, वो सारी फोर्सेज रहेंगी जो उस समय थी। तो अब लेकिन वही बात है कि भाई वो लोग जमीनी नेता हैं, उनको ज्यादा बेहतर मालूम होगा कि जमीन पर क्या असर है। हाँ, ये बात सही है कि तेजस्वी पर वैसे कोई बैगेज नहीं है अपना निजी, जो लालू यादव पे तमाम बैगेज, पिताजी का ही बैगेज इतना बड़ा, पिताजी का ही बैगेज, पर्सनल बैगेज नहीं है। तो शायद उनको ये लगता होगा कि इससे जो है जो युवा वोटर है उस पर हम जब तेजस्वी हमला करते हैं तो शायद उसका उसमें गलत मैसेज जाता है, ये सोच सकते होंगे वो। लेकिन मुझे कोई इससे फर्क नजर नहीं आता। लड़ना है तो हमला दोनों पे करना है। हाँ सर, एक बार वो कह रहे हैं कि तेजस्वी पर बोलने से हमको नुकसान होता है। नुकसान होने का मतलब हमारा कोई वोटर या तो चला जाता है, या जो वोट हमको मिलने वाला होगा वो हमसे नाराज हो जाएगा। तो मैं जब समझना चाह रहा हूं, क्या वाकई बीजेपी, जेडीयू और बीजेपी का कोई ऐसा वोटर है जो तेजस्वी को पसंद करता हो और वोट इनको दे दे? तो ऐसा हो सकता है क्या? एक लाइन जोड़ दूं तो समीर जी आपके उसमें, सम्राट चौधरी राष्ट्रीय जनता दल से आए, तेजस्वी पर हमला नहीं बोलना है, भारतीय जनता पार्टी को तय करना पड़ेगी उनकी बिहार में रणनीति क्या होनी चाहिए। 2020 का चुनाव के समय देवेंद्र फडणवीस चुनाव प्रभारी थे बिहार के। उस समय भूपेंद्र यादव संगठन के प्रभारी थे, नित्यानंद राय थे, इन लोगों की बैठक हो रही थी वहां पर। उस बैठक में भूपेंद्र यादव ने बहुत स्पष्ट कहा था कि भाई हमला करो तो लालू प्रसाद यादव पे करना है, जहां तक हो सके तेजस्वी पे बचना है, हमको लालू को सेंटर में रखना है। कब की बात है? 2020 विधानसभा चुनाव की। उस समय देवेंद्र फडणवीस को चुनाव प्रभारी बनाया गया था बिहार का। भूपेंद्र यादव संगठन प्रभारी थे, नित्यानंद राय घोषणा पत्र के प्रमुख थे और वो भी इस बैठक में थे। भूपेंद्र यादव ने बहुत स्पष्ट कहा था कि लालू प्रसाद पे जितना हमला करना है आप करो, तेजस्वी को जितना हो सके आप उसको छोड़कर लालू को केंद्र में रखना है। तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति 2020 के चुनाव में भी यही थी। लेकिन तेजस्वी तब नए थे, फ्रेश नेता थे। आज तो कल देखिए ना, कल प्रधानमंत्री मोदी ने रैली में तेजस्वी पे हमला नहीं बोला है, प्रधानमंत्री ने लालू का बोला कि जिन्होंने चारा खाया और जिन्होंने पार्टी को चला रहा है, फेस तेजस्वी यादव है, आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? लालू का जंगल राज, 15 साल का जंगल राज, वो याद दिलाना बार बार कि भाई लालू का 15 साल आ जाएगा अगर तेजस्वी आएंगे, तो इसलिए लालू का बार बार जिक्र करना है। ये बीजेपी और एनडीए के लिए चुनौती है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि वो 20 साल पुरानी बात को आज रेलेवेंट रखना, बार बार याद दिलाते रहना, लोग उसके बाद एक पीढ़ी पैदा होगी, उसको क्या पता पीछे क्या था। बिल्कुल ठीक बात है। हालांकि एक तो मैं जो अनइन्फॉर्म्ड वीडियो है ना, उनको यूज करने के पक्ष में नहीं रहता। मतलब कोई भी बात हो रही हो, यदि आपने उसको बता रखा है कि भाई आप इसको यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे, जिसने भी बनाया है, खैर वो अलग इशू है। बीजेपी को ये समझने की जरूरत है कि अब ये जो हर्ष जी बात कर रहे हैं वो बेहतर सही बात है कि लीडर तो तेजस्वी है ना, वहां पर तेजस्वी के ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उनके पास पर्सनल बैगेज है, कोई बैगेज नहीं है तो भी, और है लालू यादव के जंगल राज के खिलाफ यदि होता तो सरकार तो बना चुके ना तेजस्वी, बिल्कुल नीतीश कुमार के साथ मिलकर, और आज भी सबसे बड़ी पार्टी है वो। तो आपको लड़ाई तेजस्वी के साथ लड़नी है सेकंड नंबर पे। हाँ, मतलब बराबर जैसा है वो, कोई उसमें ऐसा नहीं है। तो तेजस्वी को के खिलाफ ही आपको लड़ाई लड़नी है। अब वो सोचते होंगे कि किस तरह से स्ट्रेटेजी बनानी है, लेकिन लालू यादव के खिलाफ लड़ाई वैसी है जैसे आप नेहरू के खिलाफ लड़ाई लड़के राहुल गांधी के साथ कर रहे हैं। अब वो बैगेज को छोड़ना पड़ेगा, आपको तेजस्वी के साथ हेड ऑन करना पड़ेगा कि किस तरह से आप लड़ रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी बना रहे हैं। लेकिन वो लोग पार्टी के जमीनी नेता हैं, वो समझते होंगे कि किस तरह से स्ट्रेटजी बनानी है, ये उनको तय करना। सम्राट चौधरी आरजेडी। लेकिन सर वैसे देखें, मतलब तेजस्वी पर बात करने से नुकसान हो जाएगा ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता, अगर इसको क्योंकि दोनों वोटर लालू यादव पर बोलने से फायदा होता है, ये तो क्लियर है ना। हाँ, ये ठीक है, फायदा ज्यादा से ज्यादा हमला लालू यादव पर बोले, लेकिन लालू यादव अब निकल गए ना उस लाइन से। लालू यादव जब आप तेजस्वी पर भी हमला करेंगे तो लालू ही दिखेंगे ना। और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आपने उनके ऊपर आरोप लगाए हैं, अभी भी वो लगातार अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, अभी भी वो जमीन वाले मामले में और वो लैंड फॉर जॉब स्कैम में उनका भी नाम शामिल है। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई अलग अलग एंटिटी हो गए। मैं फिर से कह रहा हूं, वो नेता लोग हैं, हो सकता है कोई बहुत ऊंची समझदारी हो जो हमको नहीं दिख रही हो। हाँ, ये हो सकता है। यहां कोई ऐसी ये, और जो बिहार में बड़ा क्लियर है, उन्होंने रेफरेंस दे दिया 2015 से, ये सोचे वो हो सकता है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, जो चिढ़ता है ना, वो तेजस्वी से भी वो वर्ग और ज्यादा चिढ़ता है।
आप अगर देखें जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि वहां लड़ाई वही है कि आप बिहार को ले कहां जाना चाहते हैं। जब एक बयान दे दिया था तेजस्वी ने कि समझा देंगे हम, ये बिहार है, तो उसके बाद भी यही हुआ था। अच्छा चल